राधे राधे। अनीता ऑल इन वन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नड़न भौजाई की दशामाता की कहानी लेकर आई हूँ। आप सुनकर कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। एक ननद और भाभी होती है। भाभी के दशामाता का इष्ट है। ननद और भाभी रोज़ पीरे के थानक जाती है और वहाँ से मिट्टी लेकर रोज़ आती है। तो ननद बाईसा रोज़ देखते हैं कि भाभी जहाँ पर गारा खोदती है वहाँ पर हीरे मोती गिरते हैं और ननद बाईसा जहाँ मिट्टी खोदते हैं वहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो एक दिन ननद बाईसा बोलते हैं कि ओ भाभी सा, मुझे भी आपके यहाँ पे मिट्टी खोदने दो। तो भाभी सा उसको मिट्टी खोदने देते हैं। जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगती है तो उसके हाथ वहाँ पर चिपक जाते हैं दशामाता की कृपा से। तो वो घबरा जाती है, ननद और भाभी दोनों घबरा जाती है। तो वो कहती है कि किस तरीके से इन हाथ को मैं छुड़ाऊँ। तो भाभी सा दशामाता से प्रार्थना करते हैं, हे दशामाता, मैं मेरी कूक को गिरवी रखती हूँ, मेरे बाई जी के हाथ छुड़ा देना, मेरे बाईसा के हाथ छुड़ा देना। ऐसी प्रार्थना करती है तो उसके हाथ छूट जाते हैं। इस तरीके से वो घर पे आती है। तो घर पे चलते चलते वो कहती है कि ओ भाभी सा, आप घर पे किसी को कुछ कहना मत, नहीं तो अपने को डांट पड़ेगी। ऐसा करके वो घर आती है। थोड़े दिन होते हैं, ननद बाईसा की तो शादी हो जाती है। शादी हो जाती है और वो अपने घर पे चली जाती है। इस तरीके से भाभी के 9 महीने का उद्यान रहता है और उनको बच्चा होने वाला होता है दशामाता की कृपा से। तो 9वें महीने उनके एक बेटा होता है दशामाता की कृपा से। तो सब जने परिवार के लोग सब खुश होते हैं कि ओहो, हमारे घर पे बेटा हुआ है। इस तरीके से वह रात होती है और जैसे वो सोते हैं तो दशामाता रमाक जमाक करती हुई उनके घर पे आती है और उस भाभी को बोलती है कि सोई है मानवण के जाग रही है, कि नींद किसको आ रही है, लेके जाओ माजीराज आपका है, ऐसा बोलती है। तो माजीराज फटाक से उस बच्चे को उठाते हैं गोद में और लेके चले जाते हैं। इस तरीके से सुबह होती है। सुबह सुबह जब सासू जी कहते हैं कि लाओ इसको दूध पिलाते हैं, तो पास में बच्चा नहीं होता है। तो सासू जी कहते हैं कि ओहो, बच्चा कहाँ गया है। तो ऐसा कहते हैं, ढूंढने लगते हैं सब जने, पर वो कुछ बहू कुछ बोलती नहीं है। ऐसा करते करते सब उसको बहुत सारे बोल देते हैं कि ये ऐसी है, ये बच्चे को कहीं गायब कर देती है, ये ऐसी कमड़ाई ढमड़ाई है, ऐसा कह के उसको बहुत भला बुरा सुनाते हैं। इस तरीके से वह उसको बहुत दुख देते हैं। फिर से वह थोड़े दिन होते हैं, फिर से वो घर के कामों में लग जाती है। थोड़ा समय बीतता है तो फिर से उसके एक बच्चा होने वाला होता है। तो फिर से वो एक लड़का ही होता है। तो सासू जी कहते हैं कि हो न हो, आज मैं रात को इसके पास सोऊं, ये क्या करती है, मैं देखती हूँ। तो सासू जी रात को उसके पास सोते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, दशामाता की कृपा से सबको नींद आ जाती है और दशामाता रमाक जमाक करते आते हैं और कहते हैं कि सोई है कि जाग रही है, कि जाग रही हूँ, नींद किसे आती है। ऐसा कहकर बोलिया वचन संभाल, तो लेके जाओ माजीराज। ऐसा करके माता जी दूसरे बच्चे को भी लेके चले जाते हैं। इसी तरीके से फिर थोड़ा समय बीतता है, तीसरा बेटा होता है। तो पति कहता है कि आज मैं अपनी उंगली के एक चीरा लगा के और फिर सोता हूँ, ये क्या करती देखता हूँ। लेकिन उसको भी रात को नींद आ जाती है और वही माजीराज पधारते हैं और तीसरे बेटे को भी लेके चले जाते हैं। फिर चौथा बेटा होता है, उसको भी माजीराज लेके चले जाते हैं। इस तरीके से 4 बेटे होते हैं। फिर वह उसको बहुत दुख देते हैं सासू जी। थोड़ा समय बीतता है
तो पांचवी उनके एक कन्या होती है, तो एक बेटी होती है। तो सासू जी बोलते हैं कि ओहो, चार चार बेटे तो कहीं गायब कर दिए, अब इस बेटी का क्या है, ये तो पराया धन है, इसको क्या करना है। तो भी वह उसको 7 दिन का सूरज होता है, उसको नीला धुलाकर तैयार करते हैं सूरज पूजन के लिए। कहते हैं कि तेरा पियर कहाँ है, हम वहाँ पर बुलावा दें। तो वो कहती है मेरा पियर पीरी की थानक, जहाँ मिट्टी लेने जाते थे वहाँ पर पीले चावल नोत के आना। उसका पति जाता है, वो पीले चावल वहाँ पर रख के और दशा माता को न्योता दे के आता है। दूसरे दिन होता है सूरज पूजन का कार्यक्रम है। दशा माता चारों राजकुमार को तैयार करके अच्छे से और बहुत सारे जेवर पहना के, और माता जी बढ़िया अच्छे तैयार होके हिंगरू मशरू के थान और सोने चांदी के हाली कड़े लेके इस लड़की बेटी के लिए लेके आते हैं। जैसे ही आते हैं तो सब गांव वाले देखते हैं, ओहो इसके ऐसा कौन सा ये पियर है, और इतने ऐसी रानी सा जैसे ये 4 राजकंवर और रानी जी जैसी ये कौन है। जब वह सूरज का छांटा डालते हैं और वो उस बेटी को हाली कड़े और कपड़े पहनाते हैं और उसको पीलिया पहनाते हैं, तो सब उसका अच्छा सा प्रोग्राम होता है। तो वो माता जी कहते हैं कि बेटा अब मैं जाऊं। तो वो पैर पड़ती है और कहती है कि माँ मेरे बेटी के झूले का अवसर भी करके जाओ, मेरे बेटी के कोई भाई नहीं है। तो ऐसा करके वो पीलिए में उस बेटी को सुलाती है और सुला के, और एक एक लड़ी पकड़े और झूला देवे, तो एक भाई हो तो एक लड़ी पकड़े, ऐसा कहती है। तो माता जी एक भाई को आगे कर देती है। फिर कहते हैं कि दूसरा भाई आए तो दूसरी लड़ी पकड़े, तो माता जी फिर दूसरे भाई को भी आगे कर देते हैं। फिर कहते हैं कि तीसरे भाई झूला देवे लड़ी पकड़ के, तो माता जी तीसरे भाई को भी, और यूं करते करते चौथे भाई को भी माता जी चारों पल्ले पकड़ा के और झूला देने लगते हैं। फिर उनका वो झूला का भी हो जाता है। तब माता जी कहते हैं कि अब मैं जाऊं। तो सासू जी पूछते हैं कि ये कौन है और कहाँ से आए हैं। सासू जी के पूछने पर बहू कहती है कि नड़न बाईसा और मैं दोनों पीरी के थानक जाते थे गारा लेने के लिए। तो वहाँ पर मैं जहाँ खोदती थी वहाँ पर हीरे मोती गिरते थे, और नरन बाईसा खोदते थे वहाँ पर मिट्टी गिरती थी। तो एक दिन नरन बाईसा ने कहा, ओ भाभी सा मुझे आपकी जगह पे खोदने दो। तो मैंने उनको मिट्टी खोदने दी। जैसे ही वो मिट्टी खोदने लगे तो उनके हाथ वहीं चिपक गए। तो नड़न बाईसा रोने लगे कि मेरे हाथ चिपक गए हैं। तो मैं घबरा गई। तो मैंने अपनी क्या करूं, तो नरन बाईसा के हाथ छूटे। तो मैंने अपनी कूख गिरवे रखी और इस तरीके से उनके हाथ छूटे। दशा माता की कृपा से हम दोनों घर पे आए तो नड़न बाईसा ने कहा कि ओ भाभी सा घर पर किसी को कुछ मत कहना। और फिर बाईजी राज तो शादी करके चले गए, और उसके बाद मेरी जो कूख गिरवी रखी थी तो ये चारों राजकुमार जो है ये दशा माता के पास मुझे देने पड़े, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। इतना सुना तो सास बोली कि ओहो मेरी इतनी सतवंती बहू, जो मैं इतनी बड़ी बात को मुझसे छुपाया और इतना मुझे पता ही नहीं है। इस तरीके से गांव वाले और सब जने मिलकर उस सतवंती बहू से माफ़ी मांगते हैं। दशा माता के भी पैर पड़ते हैं और कहते हैं हे दशा माता हमें माफ़ कर दो, हमसे भूल हो गई है। इस तरीके से दशा माता पूरे गांव के सभी को माफ़ करते हैं, सास और ससुर को और सबको माफ़ करते हैं। हे दशा माता उस पहले बहू को टूटे, नड़न भोजई को टूटे जैसे किसी को मत टूटना, पीछे से भोजई को टूटे और उनके चारों बच्चे वापस किए। और इस तरीके से दशा माता ने उनको खूब आशीर्वाद दिया और खूब धन लक्ष्मी दी। बोलो दशा माता की जय।